वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक दिक् अपकलज से संबंधित कुछ प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम दिक् अपकलज से संबंधित कुछ थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली थ्योरम है आज की, एक अदिश क्षेत्र एफ का बिंदु P जिसके बिंदु है x, y, z पर इकाई सदिश एक एफ की दिशा में दिक् अपकलज है। दिक् अपकलज क्या है? डेल एफ अपॉन डेल एस इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। तो ये आपको प्रूफ करना है। तो देखें इसका प्रूफ। माना एफ एक पॉइंट है, उसके एफ है एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है? x, y, z का फंक्शन है। किसी क्षेत्र R में एक अदिश बिंदु फलन है तथा इस क्षेत्र के किसी बिंदु P, जिसके P बिंदु है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y, z का स्थिति सदिश R वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। यदि एक स्थिर बिंदु A से a कैप की दिशा में बिंदु P की दूरी स्मॉल s हो तो P पर a कैप की दिशा में डेल्टा एस एक लघु दूरी को व्यक्त करेगा। बिंदु A से a कैप की दिशा में बिंदु P की दूरी क्या मानी हमने? स्मॉल s मानी है। तो P पर a कैप की दिशा में डेल्टा एस एक लघु दूरी को क्या करेगा? तय करेगा। फलतः dr अपॉन ds बिंदु P पर a कैप की दिशा में एक इकाई सदिश होगा। अतः dr अपॉन ds इक्वल टू a कैप क्या होगा? एक इकाई सदिश होगा। कौन? dr वेक्टर अपॉन ds इक्वल टू ए कैप। परंतु आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो देयरफॉर इसलिए डेल आर अपॉन डी एस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस इंटू आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस इंटू जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस इंटू के कैप। इम्प्लाई डेट ए कैप इक्वल टू होगा, चूंकि डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू कितना है? ए कैप है। चूंकि इसका आर वेक्टर है, उसका हमने एस के सापेक्ष क्या कर दिया? अपकलज कर दिया। तो हमें क्या प्राप्त किया? डी आर अपॉन डी एस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। तो डी आर अपॉन डी एस का मान कितना लिख दिया? ए कैप। तो इम्प्लाइड एट ए कैप इक्वल टू आ गया डी एक्स अपॉन डी एस आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस इंटू जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने? फर्स्ट नाम दिया। अब ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप, ग्रेडियंट एफ डॉट ए कैप का मान निकालेंगे। ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप का मान निकालेंगे। अगर उसका मान भी इक्वेशन फर्स्ट के मान के बराबर आ जाता है तो हम क्या कह देंगे? ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप इक्वल टू, चूंकि ग्रेडियंट क्या होता है? आई कैप, चूंकि एफ के साथ लिखना है तो आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट ए कैप का मान कितना है? डी एक्स अपॉन डी एस इंटू आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी एस जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी एस के कैप। इक्वेशन एक की सहायता से हमने किसका मान लिख दिया? ए कैप का मान लिख दिया। तो बराबर, अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के अंतर्गत जो सेम वेक्टर होते हैं, सेम इकाई सदिश होते हैं, उनका मान होता है 1, और जो डिफरेंट इकाई सदिश होते हैं उनका मान कितना होता है? 0। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका मान कितना होगा? 1। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, इनका मान कितना होगा? 0। चूँकि आई डॉट आई वाले आएंगे तो क्या प्राप्त हुआ हमें? बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एस बराबर। तो क्या प्राप्त हुआ? टोटल डेरिवेटिव क्या प्राप्त हुआ हमें? डेल एफ अपॉन डेल एस। टोटल डेरिवेटिव कितना प्राप्त हुआ? डेल एफ अपॉन डेल एस। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप का मान किसके बराबर प्राप्त हुआ? डेल एफ अपॉन डी एस के। तो डेल एफ अपॉन डेल एस का मान किसके बराबर प्राप्त हुआ? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप के। तो ये आपको क्या करना था? बराबर एफ का बिंदु P पर ए कैप की दिशा में दिक् अपकलज है। एफ का है वो बिंदु P पर ए कैप की दिशा में क्या है? दिक् अपकलज है। तो डेल एफ अपॉन डेल एस इक्वल टू प्राप्त हुआ ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप। तो ये आपकी थ्योरम क्या हो गई? कंप्लीट प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है ग्रेडियंट एफ पृष्ठ है, उस क्या कोऑर्डिनेट है x, y, z इक्वल टू सी के अभिलंबिक सदिश होता है जहाँ सी एक अचर है। ग्रेडियंट एफ इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ
एक्स कॉम वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी वेयर सी इज ए कॉन्स्टेंट। तो ग्रेडियंट एफ क्या होता है, अविलंबिक सदिश होता है। ये आपको क्या करना है, ये थ्योरम भी आपको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ देखें, माना पृष्ठ एफ है, उसके क्या क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स कॉम वाई कॉमा जेड इक्वल टू सी, एक पर एक स्थित एक बिंदु पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉम वाई कॉमा जेड है, तथा इसी पृष्ठ पर स्थित पी के समीप नेबरहुड में अन्य कोई बिंदु, पी बिंदु है उसके नेबरहुड में अन्य कोई बिंदु क्या है, नेबरहुड में अन्य कोई बिंदु क्यू, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई कोमा जेड प्लस डेल्टा जेड है। माना स्थिति सदिश आर वेक्टर इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तथा आर प्लस डेल्टा आर इक्वल टू है एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस जेड प्लस डेल्टा जेड के कैप, जो क्रम से पी और क्यू के क्या है, स्थिति सदिश है। बिंदु पी और बिंदु क्यू के हमने स्थिति सदिश लिख दिए। आर वेक्टर है वो बिंदु पी का स्थिति सदिश है, और आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर है वो बिंदु क्यू का स्थिति सदिश है। अतः पी क्यू वेक्टर का मान कितना होगा बराबर क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू कितना है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया हमने, फर्स्ट नाम दिया। जब बिंदु क्यू है बिंदु पी के क्या है, सामीप्य में जा रहा है, टेंस टू हो रहा है, जब क्यू टेंस टू पी, तो दिए गए पृष्ठ पर रेखा पी क्यू बिंदु पी पर पृष्ठ की स्पर्श रेखा को अग्रसर होगी, फलतः सीमांत स्थिति में इक्वेशन 1 है उसका रूप क्या हो जाएगा, डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, डी में बदल जाएगा। जब क्यू बिंदु किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, पी की तरफ हो जा रहा है, तो डेल्टा किस में बदल जाएगा, डी में बदल जाएगा। तो डी आर वेक्टर इक्वल टू हो गया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 2, जो बिंदु पी पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित है। पुनः अवकलन गणित से क्या लिखेंगे, डी एफ का मान कितना होगा, टोटल जो फंक्शन एफ है उसका टोटल अवकलन लिखेंगे हम, डी एफ इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड। तो बराबर, अब इसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। तो कैसे लिखोगे, आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब ये किसका मान हो गया, ग्रेडियंट एफ का मान हो गया। ये किसका मान हो गया, ग्रेडियंट एफ का मान हो गया। तो बराबर ग्रेडियंट एफ डॉट ये किसका हो गया, डी आर वेक्टर का। तो किसका हो गया, डी आर वेक्टर का। इक्वेशन 2 की सहायता से मान लिख दिया, ये डी आर वेक्टर का मान हो गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप किसका मान है, डी आर वेक्टर का। परंतु एफ जो फंक्शन है वो क्या है, अचर है, मान दे रखा है हमें। परंतु एफ जो फंक्शन है एक्स वाई कोमा जेड बराबर क्या है, अचर है, बराबर सी मान दे रखा है। तो इम्प्लाई डेट डी एफ कितना होगा, डी एफ इक्वल टू होगा 0, डी एफ इक्वल टू 0। तो फलतः ग्रेडियंट एफ डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 0। डी एफ का मान कितना लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे, तो बराबर 0। तो इम्प्लाई डेट ग्रेडियंट एफ सदिश डी आर के क्या है, लंबवत है। ग्रेडियंट एफ है वो सदिश डी आर वेक्टर के क्या है, लंबवत है। तो इम्प्लाई डेट ग्रेडियंट एफ बिंदु पी पर पृष्ठ के स्पर्श समतल के क्या है, लंबवत है। क्वेश्चन में लिख सकते हैं आप, चूंकि डी आर कोमा पी पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित है, तो क्या हो गया, डी ग्रेडियंट एफ है, डी आर है, बिंदु पी पर पृष्ठ के स्पर्श समतल में स्थित है, इसलिए ग्रेडियंट एफ है बिंदु पी पर पृष्ठ के स्पर्श समतल के क्या है, लंबवत है। तो इम्प्लाई डेट ग्रेडियंट एफ पृष्ठ जो एफ दे रखा है, एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू सी के क्या है, अभिलंबत है, लंबवत है। तो आपको ये प्रूव करना था कि जो ग्रेडियंट एफ है वो पृष्ठ जो दे रखा है आपको, एफ फंक्शन दे रखा है एक्स कोमा वाई कोमा जेड बराबर सी के क्या है, अविलंब है। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, अगली थ्योरम है आपकी, यदि पृष्ठ एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू सी के किसी बिंदु पी पर एन कैप की वर्तमान दिशा में अविलंबिक इकाई सदिश हो, तथा स्मॉल एन एक नियत बिंदु ए से एन कैप की दिशा में बिंदु पी की दूरी है, तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू होगा डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। तो बिंदु पृष्ठ दे रखा है आपको एफ इक्वल टू सी दे रखा है कि किसी बिंदु पी पर एन कैप है वो क्या है, वर्तमान दिशा में क्या है, अविलंबिक इकाई सदिश है, लंबवत इकाई सदिश है, और स्मॉल एन एक नियत दूरी है। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू होगा डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। ये आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखें, जो भी आपने पीछे थ्योरम पढ़ी है,
जो पिछली थ्योरम पढ़ी है उससे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ग्रेडियंट एफ समतल जो एफ दे रखा है, जो एक्स वाई जेड का फंक्शन है, बराबर सी के अविलंब है। अतः ग्रेडियंट एफ इक्वल टू लैम्बडा एन कैप। ग्रेडियंट एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा एन कैप। इक्वेशन फर्स्ट के रूप में होगा, जहाँ लैम्बडा कोई अचर है। इसके पहले हमने जो इससे पहले फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी उसके अनुसार लिख सकते हैं। पुनः हम जानते हैं कि ग्रेडियंट एफ डॉट एन कैप इक्वल टू एन डॉट एन कैप इक्वल टू होगा डेल एफ अपॉन डेल एन। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 2 नाम दिया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ का मान कितना, लैम्बडा एन कैप। तो लैम्बडा एन कैप डॉट एन कैप इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एन। तो इम्प्लाई डेट, चूंकि एन कैप डॉट एन कैप कितना मान होगा, 1 होगा। चूंकि दो सेम होते हैं जो इकाई सदिश, उनका मान कितना होता है, 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के का मान कितना होता है, 1। तो एन कैप डॉट एन कैप का मान कितना हो गया, 1। तो इम्प्लाई डेट लैम्बडा इक्वल टू आ गया डेल एफ अपॉन डेल एन। तो एक इक्वेशन 1 के साथ जो लैम्बडा का मान है उसको इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में लैम्बडा के मान को रख देंगे, लैम्बडा का मान 1 में रखने पर। तो ग्रेडियंट एफ इक्वल टू कितना हो गया, डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू एन कैप। तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगर मॉड्यूलस ले लें, मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट एफ इक्वल टू कितना होगा, मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट एफ, जो चूंकि ग्रेडियंट को लिखने का तरीका होता है डेल एफ, इस प्रकार से लिखते हैं डेल एफ, डेल एफ के रूप में लिखते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एन। चूंकि एन कैप का जो मॉड्यूलस है वो कितना होगा, इकाई सदिश का मॉड्यूलस कितना होता है, 1 होता है। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, ग्रेडियंट एफ उस दिशा में एक सदिश है जिसमें डेल एफ अपॉन डी एस अर्थात एफ के दिक्पालज का मान अधिकतम होता है। ग्रेडियंट एफ है उस दिशा में एक सदिश है जिसमें डी एफ अपॉन डी एस अर्थात एफ के दिक्पालज का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो ये आपको प्रूव करना है। हम जानते हैं कि एफ का एक एफ की दिशा में दिक् अपकलज डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू होता है ग्रेडियंट एफ डॉट एक एफ। टेम्प्लाई बराबर डी एफ अपॉन डी एन इंटू, चूँकि ग्रेडियंट एफ का मान कितना होता है वाल, अभी आपने पिछली थ्योरम पढ़ी है। तो हम जानते हैं कि ग्रेडियंट एफ इक्वल टू होता है डेल एफ डी एफ अपॉन डी एन इंटू एन कैप। तो उसकी सहायता से मान लिख देंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट एफ का मान कितना लिखा, डी एफ अपॉन डी एन इंटू एन कैप डॉट ए कैप। अब इसको सेपरेट कर दो। तो बराबर डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू, इसको क्वेश्चन लिख दिया एन कैप डॉट ए कैप, एन कैप डॉट ए कैप। चूंकि एन कैप और ए कैप दोनों क्या है, इकाई सदिश है। तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होता है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्या होगा, बराबर डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू मॉडुलस ऑफ एन कैप, इसका मान कितना हो जाएगा 1, मॉडुलस ऑफ ए कैप इसका मान भी हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा। तो डेल एफ अपॉन डेल एन इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा ए कैप और एन कैप के मध्य कोण है। अब चूंकि डेल एफ अपॉन डेल एन नियत है, इसलिए डी एफ अपॉन डी एस का मान कॉस थीटा पर निर्भर होगा, कॉस थीटा पर निर्भर होगा। फलतः डी एफ अपॉन डी एस का अधिकतम मान तब होगा जब थीटा का मान कितना होगा, 0 हो। जब थीटा का मान कितना हो, 0 हो, तो अधिकतम मान तभी होगा। डी एफ अपॉन डी एस का मान अधिकतम तब होगा जब थीटा बराबर 0 हो, अर्थात जब ए कैप और एन कैप की दिशा में हो। अर्थात जब ए कैप कॉमा ए कैप है वो किसकी दिशा में होगा, एन कैप की दिशा में हो। अर्थात जब ए कैप एफ के क्या हो, अर्थात जब ए कैप एफ के अभिलंब की दिशा में हो। अर्थात एफ का अधिकतम दिक् अपकलज समतल के अभिलंब की दिशा में होगा। अर्थात एफ का जो अधिकतम दिक् अपकलज है वो समतल के अभिलंब की दिशा में होगा। तथा अधिकतम दिक् अपकलज का मान, जो अधिकतम दिक् अपकलज है उसका मान कितना होगा, डी एफ अपॉन डी एन इक्वल टू होगा ग्रेडियंट एफ। डी एफ अपॉन डी एन मान कितना होगा, ग्रेडियंट मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो जो अधिकतम दिक्पालज का मान है वो अधिकतम दिक्पालज है वो समतल के अभिलंब की दिशा में होगा। तो उसका अधिकतम दिक्पालज का मान कितना होगा, डी एफ अपॉन डी एन इक्वल टू होगा मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट एफ। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो आपकी थ्योरम भी क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको दिक्पालज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय के बारे में बताया। तो आज मैंने जो भी आज आपको इम्पोर्टेंट दिक्पालज से रिलेटेड थ्योरम पढ़ाई है उन्हें आप बड़े ध्यान से पढ़ें। इनमें से कोई भी एक थ्योरम आपके एग्जाम में पूछी जाती है।
तो जब भी आपको टाइम मिले, जो भी पढ़ाया गया है उसे ध्यान से पढ़ें, जिससे आगामी क्लास में इनसे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको समझ में आ सके, तथा आपकी बुक में जो आपको ये थ्योरी में पढ़ाई है उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन्हें आप ध्यान से करें, तथा आगामी क्लास में हम कुछ नए टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट।